नूतन जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रही हैं। हमारी जिज्ञासा यह है कि आपके द्वारा जिनवाणी मंदिर की स्थापना कोटा में होने जा रही है। हम भी उसमें सहयोग करना चाहते हैं। कृपया मार्गदर्शन दें तथा इसके बारे में विस्तार से समझाने की कृपा करें। कृपया समाधान करें। देखिए, ऐसा है कि अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य जिन चैत्यालय 9 क्या कहलाते हैं, याद पता है तो आप लोगों को ना, ये 9 देवता कहलाते हैं। इन 9 देवता की आराधना करना इस सम्यक दृष्टि श्रावक का कर्तव्य है। इसी में जिन आगम, इसी को जिनवाणी मंदिर कहते हैं। कई लोगों को नहीं पता है तो वो पता कर ले, कोई बाधा नहीं। कई बार अज्ञानता में हो जाता है। विशेष बात कहता हूँ, अगर कोई बोले कि पुराने प्रमाण आदि इसके क्या हैं, तो जिनवाणी मंदिर तो सभी की कर्म निर्जरा का साधन है। अपन पढ़ते हैं, गुरु मूल्य यति निचिते चैत्य सिद्धांत वारी सदघोषे, कि जहाँ गुरु का पादमूल हो, सिद्धांत का वाचन चल रहा हो। मंदिर में सिद्धांत का वाचन नहीं होता। अब आप वहाँ स्वाध्याय करोगे जोर जोर से तो पड़ोस में बैठे को विघ्न होगा। इसलिए अलग से स्वाध्याय कक्ष जिनवाणी का स्थान अलग से होना चाहिए। अगर कोई वर्तमान के प्रमाण की बात करता है तो दिल्ली का तो मुझे पता नहीं कि वहाँ पर मंदिर जिनवाणी के है कि नहीं। भोपाल में लाल घाटी है, नंदीश्वर द्वीप का जिनालय है, बड़ा प्रसिद्ध है। जिसको लगे एक बार वो वहाँ देख कर के आए। उपाध्याय श्री, जो उस समय उपाध्याय थे, बाद में आचार्य के पद को सुशोभित होकर समाधि को प्राप्त हुए, उपाध्याय श्री ज्ञान सागर जी, उन्होंने जिन्होंने सरा को उद्धार किया, उनकी बात करो। उन्होंने वहाँ जिनवाणी मंदिर की स्थापना करी। और उसके साथ साथ उपाध्याय श्री ने लखनाधौन, जबलपुर और सिवनी के बीच में गांव है लखनाधौन, वहाँ एक ही परिवार ने पूरा जिनालय बनाया, बहुत बड़ा। वहाँ पर भी उन्होंने अलग से 9 देवता में जिनवाणी के मंदिर की स्थापना की है। किसी को कभी लगे तो देख करके आए। और रही बात कभी किसी के मन में आए कि परंपरा नई नई है, तो कोई विकल्प ना करे। मैं आप सबसे एक बात कहता हूँ, चीज़ों का नया नया आना अच्छा ही तो है, खराब क्या है। सरस्वती की स्थापना होगी, अच्छा ही तो है, खराब क्या है। और श्रुति स्कंद की स्थापना होगी, अच्छा ही तो है, खराब क्या है। श्रुति स्कंद का आगम में बहुत विस्तृत रूप से वर्णन है। अगर कोई इसको नहीं माने तो उसकी निजी प्रॉब्लम है। बाकी श्रुति स्कंद यंत्र की स्थापना ये जिनवाणी का अंग है। कभी आपको मौका पड़े तो आप जैनेन्द्र सिद्धांत कोश देखिए, उसमें मिलेगा आपको कि श्रुति स्कंद कैसे स्थापित होता है। प्रतिष्ठा ग्रंथों में उसकी पूरी विधि है। यंत्र प्रतिष्ठा की जो विधि होती है वही उस जिनवाणी के श्रुति स्कंद की विधि है प्रतिष्ठा की। ऐसा प्रतिष्ठा ग्रंथों में आचार्य नेमीचंद स्वामी ने, वसुनंदी स्वामी ने, अकलंग स्वामी ने, ये प्रतिष्ठा ग्रंथों में, सुधर्माचार्य का प्रतिष्ठा ग्रंथ है, उसमें भी ऐसे ही लिखा है। फिर भी अगर किसी को विकल्प हो तो कोई बात नहीं, अपन विकल्प ये ना करें कि नई परंपरा। अभी कुछ दिनों पहले से ये छत्र चवर चालू हुए ना, मैंने तो कभी नहीं किए थे बचपन में भी, लेकिन ये क्रिया अच्छी है। जो आप भगवान को छत्र लगाते हैं, चंवर ढुराते हैं, सम्यक वर्धनी क्रिया, इसमें बाधा क्या है, इसको करना चाहिए। लेकिन बढ़िया चंवर हिलाएं, अच्छा सुंदर सा छत्र लाएं, सोने का लाएं, करना चाहिए। सम्यक वर्धनी क्रिया है। जैसे नई नई परंपराएं ये आ रही हैं, वैसे जिनवाणी मंदिर की भी स्थापना अगर अपन करते हैं तो कोई बाधा नहीं है। बाकी जिनको भी सहयोग करना हो वो कमेटी आदि से संपर्क करके अपना सहयोग कर सकते हैं। जिनको आपने मैसेज भेजा है उन्हीं को आप एक बार कॉन्टेक्ट नंबर भेज करके अपना कर सकते हैं।